Hello student, welcome to online classes. Today our topic is condition for real roots of a given quadratic equation. As you know that the solution of the quadratic equation is, which is ax square plus bx plus c equal to 0, is x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, and where b square minus 4ac is denoted by d and d is called discriminant. Now see, this is the solution of the given quadratic equation. X equal to minus b plus minus under root d upon 2a, and also d is equal to b square minus 4ac, and as you know that d is called discriminant of the given quadratic equation, and this defines whether the roots are real or not. जैसा कि कहा यह जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो जीरो यानी सॉल्यूशंस हैं वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूले में बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसा कि आप देख रहे हो डी जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, और आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर गया तो वो जो है रियल नंबर नहीं होता, यानी इट मीन्स ए नॉट रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट -1 अंडर रूट -2, सो इट इज नॉट ए रियल नंबर, इट इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर। तो डी जो है डिफाइन करता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा या जीरोस होगा वो रियल होगा कि नहीं। तो चार कंडीशन या चार केसेस बनाए गए हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। अगर डी का वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a, और ये जो वैल्यू होती है रियल होती है, तो हम कहेंगे इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स मिलते हैं हमेशा, एक बार प्लस करने पे रूट्स आएगा, एक माइनस करने पे रूट्स आएगा। तो यहाँ पे डी जब 0 हो जाएगा तो आपको एक ही रूट्स मिलेगा, लेकिन हम सोल्यूशन में जब कहेंगे हमारे पास दो रूट्स है, क्योंकि दोनों रूट्स हमारे सेम है। रूट्स मतलब यहाँ सोल्यूशन होता है, रूट्स को सोल्यूशन या जीरोस के नाम से भी जाना जाता है। केस 2, इफ डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 मीन्स इफ डी इज पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो जैसा करो, ऐसा है कि माइनस बी प्लस अंडर रूट डी एक वैल्यू आएगी, फिर नेगेटिव साइन लेने पे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी एक वैल्यू आएगी। तो जब 2a से डिवाइड करते हो तो x के दो मान आएंगे। जैसे x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक जीरो हुआ, एट सेकेंड टाइम x इक्वल टू होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दस वी कैन से दैट बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट के नाम से जानते हैं। नाउ केस नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज 0 आर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि रूट्स रियल होगा। अब हम डिस्टिंक्ट इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि d बराबर 0 पे इक्वल रूट्स होता है और ग्रेटर देन 0 पे डिस्टिंक्ट, तो कंबाइनली हम इसको कहेंगे द रूट्स आर रियल। ये भी एक कंडीशन है। फोर्थ केस कहता है ये है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0, इट मीन दैट इफ द वैल्यू ऑफ d इज नेगेटिव। ध्यान दीजिए, बताया गया था अगर अंडर रूट d एक नेगेटिव नंबर देता है तो ये नॉट रियल होगा। तो अब नॉट रियल नंबर में हम ऐड करो, चाहे सेपरेट करो, चाहे डिवाइड करो किसी भी रियल नंबर से, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी होती है वो भी नॉट रियल होगा। नॉट रियल का सेंस यहाँ इमेजिनरी नंबर से है, जिसका कॉन्सेप्ट आप +1 में पढ़ोगे। तो आशा है। अब हमारा क्वेश्चन किस पे राइज होता है, पहले हम केस नंबर फर्स्ट पे क्वेश्चन लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सिलेबस में आपका d इक्वल टू 0, इट मीन दैट कि फाइंड द वैल्यू आपके फॉर द गिवन इक्वेशन है इक्वल टू, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस पे हम पहले देखते हैं, उसके बाद बाकी तीनों केसेस पे क्वेश्चन कराएंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। We are taking first question. First question, 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. Now write the solution. The given equation, या the given quadratic equation. The given quadratic equation क्या है? 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. अब इस इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो। तो नाउ दिस इज form of ax square plus bx plus equal to 0. Here a equal to 2, b equal to -3 and c equal to 5. Now first of all we have to check
whether the roots are real or not. So for this we have to calculate the value of d, which is the b square minus 4ac. Now d equal to होता है b square minus 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, सो इट गिव्स 9 माइनस 40, तो 9 में से 40 जाएगा तो इट मीन इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है -31 होगा, सो इट गिव्स d लेस देन 0। आपको बताया गया था कि when the value of d is negative then in such condition the roots are not real, तो कहेंगे आंसर होगा therefore roots are not real। अगर रूट्स रियल ही नहीं होंगे तो हमें उसको रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा रूट्स जो रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी है, सो हम कह सकते हैं कि इसका फर्दर जो रियल सोल्यूशन होगा वो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू क्या है, अगर कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, विच इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a इक्वल टू है 3, b इक्वल टू है -4 अंडर रूट 3 एंड c इक्वल टू है 4। अब एक काम करो, अब d की वैल्यू निकालो, तो d की वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इसी ना, b आपका क्या -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, a आपका क्या है 3 एंड c आपका क्या 4। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, इट गिव्स 48, अब माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, इट गिव्स 0, यानी d की वैल्यू 0 है। तो आपने पढ़ा था कि जब वैल्यू ऑफ d 0 है ग्रेटर देन 0 इन सच कंडीशन रूट्स आर रियल, तो यहाँ रूट्स रियल के साथ साथ इक्वल भी है, कह सकते हो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। क्या है कंडीशन रियल होने का, या तो d की वैल्यू 0 हो या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इन दोनों कंडीशन पे हमेशा रूट्स की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। अब जब जो ही रूट्स रियल होगा उस केस में आपको दोनों रूट्स निकालने होंगे, तो सिंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, वैल्यू रखते हैं x सॉरी -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस आप -4 अंडर रूट 3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू a आपका क्या है 3 है, तो यहाँ से आप देखोगे तो आएगा -+4 अंडर रूट 3, अब प्लस माइनस 0 मतलब वो टर्म तो रहेगा ही नहीं, अपॉन 6, 2 से इसको काटोगे ना तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इस तरह से 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 आएगा। तो यहाँ से एक्चुअली में x के दो वैल्यूज आएंगे, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होते हैं, तो यहाँ दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, सॉरी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो कह सकते हैं कि जब सोल्यूशन देने जाएंगे तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड फर्दर x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। आपको दो बार लिखना पड़ेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेम प्रॉब्लम के लिए देखिए हम रूट्स दोनों रूट्स तभी निकालते हैं जब हमारे रूट्स रियल आते हैं। पहले हम डी की वैल्यू चेक कर लिया, हो सकता है आप एग्जाम में ना रूट्स निकालने के लिए दूसरा मेथड अप्लाई कर रहा है, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। जब डी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन विच इज द 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है -6 एंड c इक्वल टू है 3। पहले वहां से आप d की वैल्यू निकालो जिससे पता चले कि हमारा रूट रियल है कि नहीं है। Here a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। नाउ d बराबर क्या होता है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -6 और a 2 है और ये 3 है, तो ये देगा 36 माइनस 12 नहीं 24 सॉरी 24, सेपरेट करने पाएगा 12, चेक कर लो। और हम जानते हैं कि ये 12 क्या पॉजिटिव है ना, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कर सकते हो। ये हम रूट्स बस रियल ही लिख रहे हैं क्योंकि रियल होने के बाद ही हम लोग आगे का रूट्स निकालेंगे। चाहो तो लिख देना रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो x इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ना, दिखाते हैं, और अंडर रूट क्या है 12 है और अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a क्या है आपका 2 है,
थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो ये +6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, √12 को लिख सकते हो 2√3, 2 2 जा 4, 4 × 3 प्लस, तो 2 √3 होगा और नीचे 4 होगा। थोड़ा सा एरेज कर देते हैं यहाँ पे। न्यूमरेटर में आप 2 कॉमन ले लो, बेहतर होगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। जो ही आप 2 कॉमन लो, इट होगा 3 प्लस माइनस √3 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो 2 से 4 कटेगा ना, तो कट जाएगा। ये क्या देगा, ये देगा 3 प्लस माइनस √3/2। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू है, एक आएगा 3 प्लस √3/2 और सेकेंड आएगा 3 माइनस √3/2। चाहो तो इसको अलग कर कैसे लिखो, द वैल्यू x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Question 2. Find the value of k for each of the following quadratic question so that they have 2 equal roots. जैसा कि आपको पता है 2 इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होता था वो d इक्वल टू 0 होता था या b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता था, वेयर d इज टू बी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखिए द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही है ना। तो उसको कंपेयर करिए तो आप देखोगे a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी k एंड c की वैल्यू होगी 3। या इससे पहले लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो वी हैव a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। नाउ फॉर इक्वल रूट्स हो सकता है या तो इक्वल रियल रूट्स का है या सिंपली इक्वल रूट्स का, तब भी आप यही कंडीशन लगाओगे। क्या लगाओगे, या तो d बराबर 0 लिखो या डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखो, या दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो भरते हैं वैल्यू a b c की। देखो b k है ना, ये हो जाएगा k स्क्वायर, a आपका 2 है तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ये देगा 24, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, या k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। और सिंपल करते हैं, बहुत आसान है, इस तरह से कई बार लगा चुके हम लोग क्वेश्चन। तो k इक्वल टू होगा प्लस माइनस 124। थोड़ा इसको और सिंपल करो तो प्लस माइनस क्या होगा 2√6 होगा, बिल्कुल हाँ 2√6 होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 6 24 होता है। इस तरह से आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ k इज आइदर प्लस 2√6 और माइनस 2√6, यही हमारा प्रॉपर सोल्यूशन होगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अब लगाने जा रहे हैं। अब इक्वेशन क्या है ये देखिए, ये है kx इंटू x माइनस 2 एंड प्लस इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है वो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में नहीं लिखा गया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसा होता है। तो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो जरा इस ब्रैकेट को खोलिए और kx इंटू x kx स्क्वायर and minus 2 into kx, it gives 2kx and plus 6 equal to 0। अब इस इक्वेशन को ना आप जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए तो वहां से आपको ABC मिल जाएगा। हियर a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। नाउ फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, d इक्वल टू 0, या कह सकते हो b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या जहाँ b क्या है जी माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो 24k इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में क्या है, दोनों में हम पहले 4k कॉमन लेते हैं, तो 4k जब कॉमन लोगे तो k माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आएगा ना। दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा चाहो तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड करो, इट बिकम्स a इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0 और लिख देना 4 नॉट इक्वल टू 0। वैसा क्यों लिखा जाता है, हमने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में 4 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में भी 4 से डिवाइड किया, तो हम जानते हैं 0/4 0 तभी होता है जब 4 नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट आइदर k इक्वल टू 0 और k माइनस इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज आइदर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अब देखो व्हेनेवर k इक्वल टू 0, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड है, नहीं वैलिड है। कैसे, देखो k बराबर 0 रखने पे
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 + 6 = 0, तो क्या 6 बराबर 0 होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो k बराबर 0 निगलेक्टेड है, निगलेक्ट करेंगे, यानी कोई एक ही मान सही होगा, या तो k बराबर 0 सही हो, या तो k = 6 सही होगा, या तो दोनों सही हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं k बराबर 0 फेल हो गया इस इक्वेशन रखने पे, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा जो सोल्यूशन है k = क्या है, 6 है। दिस इज और रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ध्यान देना बच्चों, अगर एग्जाम में तुम यही लिखोगे k = 0 और k = 6, तो आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या है, k = 6। यहाँ पे बच्चों ना कैपिटल ए नहीं रहेगा, स्मॉल ए रहेगा, स्मॉल ए = के। आप इसको सुधार लीजिएगा, वो मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो फ्रेंड हैं और उनके एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। फिर कह रहा है कि 4 साल पहले क्या होगा उनके एज का, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वाज 48 ईयर्स है। तो कैसे लगाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि दो फ्रेंड हैं, उनके एज का सम 20 ईयर्स है। तो मान लेते हैं जो पहले फ्रेंड का जो एज है वो x ईयर्स है, तो सेकेंड फ्रेंड यानी जो दूसरा मित्र होगा उसका जो एज होगा वो 20 - x ईयर्स होगा। कैसे, वेरी सिंपल है, एक x है तो 20 - है, कि दोनों को जोड़ोगे तो 20 ईयर्स ही आएगा दोनों का सम। नाउ 4 इयर्स एगो, प्रेजेंट एज से 4 ईयर एगो, तो प्रेजेंट एज जो है पहले मित्र का x ईयर है, तो 4 साल पहले इसका एज होगा x - 4 ईयर। और सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरे मित्र का जो एज होगा 4 साल पहले क्या होगा, 20 - x - 4 ईयर्स। कैसे, देखिए सेकेंड फ्रेंड का अदर फ्रेंड का जो एज है 20 - x है, तो 4 साल पहले क्या होगा 20 - x - 4, तो ये आएगा 16 - x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 साल पहले दोनों फ्रेंड का जो भी एज होगा उनका प्रोडक्ट 48 ईयर्स के बराबर होगा। तो देखिए 4 साल पहले मित्र का जो एज x - 4, सेकेंड का है 60 - x = 48। थोड़ा ब्रैकेट को खोलते हैं, तो x × 16 16x, x × -x gives -x², -4 × 16 it gives -64, -4 × -x it gives +4 = 48। थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो आप देखोगे 16x + 4x it gives 20x, अब -x², अब -64, इस +48 इधर लाओगे तो -48 = 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आएगा 20x - x² - 112 = 0। जैसा कि आप देख रहे हो कि x² का साइन निगेटिव है, तो क्या करो आप पूरे टर्म को उधर ले जाओ, बराबर को उस तरफ ले जाओ, सबकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी -x² हो जाएगा +x² +20x हो जाएगा -20x एंड -112 हो जाएगा +112। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें अभी नहीं सॉल्व करना है, पहले इसका नेचर फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी सिचुएशन तभी पॉसिबल होगा जब इस क्वेश्चन के द्वारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है उसके रूट्स रियल होंगे। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, रियल रूट्स है कि नहीं ये पता करते हैं। तो लिखते हैं हियर, जैसा कि आपको पता है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। तो आप कंपेयर जब करोगे तो उसके बाद लिखना हियर a = है 1, b = है -20 एंड द c = है 112। अब इसका d निकाल लो, तो सिंस d = होता है b² - 4ac, b की वैल्यू रखते हैं तो -20 का होल स्क्वायर और -4 × 1 × 112। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 और माइनस 4 × 2 = 8, 4 × 1 4 ही होगा, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। तो आप देखोगे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट गिव्स 400 - 448 इट गिव्स -48। तो देख रहे हो ना आप कि जो d की जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव है, अर्थात रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल है। तो रूट्स नॉट रियल है, इसका मतलब है कि नो द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, बस यही आप लिखना, नो द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।
बच्चों बता दे रहे हैं, बिना वेरीफाई किए आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि अगर आप डी की वैल्यू नहीं चेक किए होते तब तक आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लगा ही रहते। हो सकता है आपका आंसर बाद में पता चले। हमने ही पता कर लिया कि नहीं, डी का मान लेस देन 0 है, सो रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से रॉन्ग है। नेक्स्ट, it is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. तो मान लेते हैं कि उस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ जो है x मीटर है, ब्रेथ जो है y मीटर है। दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर एंड वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 स्टैंडर्ड का ये फार्मूला है। या लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80/2, इट गिव्स 40 मीटर। और जैसा कि आपको पता है कि लेंथ को हमने x माना है, ब्रेथ को y माना है, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 40। तो चाहो तो y बराबर लिख लो 40 माइनस x। ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। उसके बाद इट इज आल्सो गिवन दैट एरिया जो है कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो लिखो सिंस एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज द लेंथ कोई x है, ब्रेथ y है, तो x इंटू वाई क्या होगा 400 होगा। अब यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम करिए, y के वैल्यू इसमें रख दो, तो r या दिस इंप्लाइज x इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 400। हाँ, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एक हमने इस्तेमाल किया। थोड़ा और सिंपल करते हैं, ब्रैकेट खोल दो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करो, माइनस 400 इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर में क्या है, निगेटिव है, उसका आगे का कोफिशिएंट निगेटिव में आ रहा है ना। तो आप क्या करो, सभी नंबर उधर ले जाओ। इसे ऐसा इसलिए करते हैं, थोड़ा इजी होता है कैलकुलेशन। तो सबको इधर लेके जाने पे क्या होगा कि ये 0 इधर हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 40x हो जाएगा, ये प्लस 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले हम डी निकालते हैं ताकि इसका नेचर फाइंड आउट करें, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। यहाँ कहने का मतलब है कि आप डी निकालोगे, इसका नेचर निकालोगे। अगर इसका डी पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स आएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कहेंगे कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, या इस तरह का जो डाटा दिया है उस तरह का पॉसिबल होगा ही नहीं। जैसे इससे पहले सवाल में दिखा था, देखते हैं। तो यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 40 है, c इक्वल टू 400 है। सिंस b इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ देखो माइनस 40 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 कैलकुलेट करो। तो माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 40 का स्क्वायर करो 1600 आएगा, 1600। ये भी 1600 आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गया। तो आप देख रहे हो डी की वैल्यू 0 है, तो आपने पढ़ा था व्हेन डी इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल। देयरफॉर रियल एंड इक्वल होगा, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मेन चीज तो हमारे रियल होने से है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिला हमको रियल एंड इक्वल। चलो देखते हैं। इसका मतलब यह है कि इट इज पॉसिबल है। क्या है, देयरफॉर हम कर सकते हैं इट इज पॉसिबल। जो स्टेटमेंट है वो पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बस इतना ही लिख देना। लेकिन अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, देखो स्प्लिटिंग मेथड तो लगा सकते थे, लेकिन हम ऑलरेडी डी जान ही चुके हैं, तो क्यों ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। मतलब सिंस वी नो दैट x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, या x इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 40 प्लस अंडर रूट जी, और 2 ही है ना, तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो x बराबर होगा 40 अपॉन 2, इट गिव्स 20, तो 20 मीटर आ गया ना, x इक्वल टू 20 मीटर। देयरफॉर जो लेंथ है वो 20 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हमने x निकाला। अब जहाँ x निकला तो y भी आप निकाल लीजिए, x का मान वहाँ रखिएगा जहाँ से y मिले। तो इस तरह से हमारा जो लेंथ होगा वो x मीटर होगा, और y, तो y एक्चुअली में क्या था, मैं याद दिला दूँ। हमारा जो y था x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 2 टाइम्स x प्लस वाई क्या था 80 मीटर था, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या 40 होगा। इसी में रखते हैं, यानी सिंस वो लिख दे रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज दैट 20 प्लस वाई इक्वल टू 40, सो इट बिकम्स y इक्वल टू 40 माइनस 20 मीटर। तो कह सकते हो लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।